विज्ञान कक्षा 10 आज हम देखेंगे अध्याय 10 कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके अंतर्गत कल हमने देखा था कि इसके पहले वीडियो में देखा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति कैसी होती है और किस किस तरह से बनते हैं। और आज हम यहाँ पर केवल देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, जहाँ इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो उसका फोकस और वक्रता केंद्र ये दर्पण के इस वक्राकार वाले सतह की ओर होता है। अवतल दर्पण में सब ये उसके सामने की ओर थे और इसमें सब पीछे की ओर होता है। तो चूंकि इसकी परावर्तक सतह उत्तल होती है तो इसलिए इसमें केवल दो स्थितियां बनती हैं। और पहली स्थिति ये बनती है कि जब वस्तु अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और दूसरी स्थिति ये बनती है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तब उसकी स्थिति तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहली स्थिति हम देखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होती है तो एक प्रकाश की किरण चली, दर्पण से टकराई और टकराने के बाद ही परावर्तित होकर चली गई। इस परावर्तित किरण को यदि हम पीछे की ओर बढ़ाएं, तो ये दर्पण के फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार दूसरी प्रकाश की किरण ये चली मुख्य अक्ष के समानांतर, और मुख्य अक्ष के समानांतर ये दूसरी प्रकाश की किरण चली और दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात ये पुनः परावर्तित हो गई, चली गई। तो इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार से ये दोनों परावर्तित किरणें, ये किरण और ये किरण, ये दोनों फोकस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये चूंकि यहाँ फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, क्योंकि ये मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है और ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, बिंदु के आकार का। यहाँ पर प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा क्योंकि वास्तव में परावर्तित किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट नहीं रही, काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा तथा उत्तल दर्पण के पीछे की ओर बनेगा फोकस पर। दूसरी स्थिति ये है जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होती है, ये अनंत है और ये ध्रुव है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होती है तो प्रकाश की एक किरण यहाँ से चलेगी ये और दर्पण पर ये टकराएगी। ये दर्पण पर टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाएगी, जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में ये लौट जाएगी। क्योंकि ये वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है। तो जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है वो जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में लौट जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण यहाँ से चली और यहाँ तक आई और ये यहाँ वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए वो जिस दिशा में आई उसी दिशा में लौट गई। और दूसरी, ये यहाँ डैश डैश करने पर ये वक्रता केंद्र तक पहुँचेगी। दूसरी प्रकाश की किरण ये चली मुख्य अक्ष से थोड़ा सा झुकी हुई तिर्यक, तो मुख्य अक्ष के तिर्यक चली कोई कोण बनाते हुए। तो ये मुख्य अक्ष से कोई कोण बनाते हुए तिर्यक आती है और ये तिर्यक आती है, तो ये तिर्यक आती है और ये उतने का ही परावर्तन कोण बनाते हुए दर्पण, यहाँ तिर्यक किरणें आई और ये तिर्यक किरण आई और यहाँ से दर्पण से टकराई और जितने का ये आपतन कोण बनाती है उतने का ही परावर्तन कोण, ये अभिलंब है,
इस अभिलंब से उतने का ही परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित हो गई। इस परावर्तित किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाया जाए और इस वक्रता केंद्र से आती हुई वाली किरण को भी पीछे की ओर बढ़ाया जाए। ये दोनों किरणें यहाँ पर दर्पण के पीछे इस यहाँ पर इसको काट रही हैं इस बिंदु पर, तो इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब a डैश b डैश, ये वस्तु का सीधा प्रतिबिंब a डैश b डैश हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होती है तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। इस प्रकार से ये उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति है। और आगे के अध्ययन के लिए अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।